इस वीडियो में मैं जो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे 99 परसेंटाइल आराम से आ जाएंगे। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि 250 क्वेश्चन करो, 300 क्वेश्चन करो पर चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर तुमने कर भी लिया तो तुम एक दिन कर पाओगे या 2 दिन कर पाओगे, उसको कंटिन्यूसली नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए मैं जो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो पढ़ाई है उसके 4 पिलर है। पहला है तुम्हारी थ्योरी, दूसरा है तुम्हारा प्रैक्टिस, तीसरा है तुम्हारा रिवीजन और चौथा है तुम्हारा मॉक टेस्ट। अगर तुम ये चारों चीज़ें अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे आराम से 99 परसेंटाइल आ जाएगी। अब तुम्हें ये कहाँ से करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है तुम्हारे थ्योरी। अब तुम्हें थ्योरी कहाँ से करनी है, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भैया मैं वन शॉट देखूँ या लॉन्ग लेक्चर देखूँ। अब ये वीडियो मैं ड्रॉपर्स के लिए बना रहा हूँ, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वन शॉट देखो, तुम लॉन्ग लेक्चर्स पे मत जाओ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा भी नहीं तो बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो तुम्हें आइडिया है, बेसिक आइडिया है, तो तुम्हें वन शॉट फॉलो करना चाहिए। अब वन शॉट में कौन से लेक्चर्स किसकी प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें जितने भी बेस्ट वन शॉट की प्लेलिस्ट है उनका लिंक दिया हुआ है। तुम्हें बस उस पीडीएफ को जाना है, क्लिक करना है, जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। अब तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट है। बस लेकिन एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मैंने भी अपने टाइम पर करी थी कि अगर तुम्हें कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो और उसके बीच में तुम्हें कुछ पोर्शन समझ में नहीं आया तो तुम टीचर स्विच कर लेते हो। अगर तुम्हें कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो या तो तुम चैट जीपीटी कर सकते हो या यूट्यूब पे उसका शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से तुम वन शॉट की प्लेलिस्ट से अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विदाउट तुम जे क्लियर नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिस भी तुम्हारे को रैंडमली नहीं करनी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो तुम्हें कुछ बेस्ट 50 से 60 क्वेश्चन करने जिसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम्हारा 99% चांस है कि इस पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो तुमसे हो जाएगा। तो मैं तुम्हें वो रिसोर्स बताऊंगा जहाँ से तुम अगर 50-60 सवाल कर लेते हो तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए तुम मार्क्स ऐप को फॉलो कर सकते हो, उसका वेब वर्जन है, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें मार्क्स ऐप पे जाना है, और अगर तुम वेब वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वेबसाइट पे जाना है, वहाँ तुम्हें फिल्टर दिखेगा जेईई मेन स्पेसिफिक। अगर तुम उस जेईई मेन स्पेसिफिक को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद एक बकेट बचेगा 50 से 60 सवाल का, बस तुम्हें उससे ही करना है, उसके अलावा तुम्हें और कोई इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। बस तुम्हें वो लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, बट उन्हें बहुत सिंसियरली करने हैं। इसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा रिवीजन। तो रिवीजन के टाइम पर मेरे से काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं और काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया फ्री नोट्स दे दो, फ्री शॉर्ट नोट्स दे दो। तो एक चीज़ तुम ध्यान रखना, रिमेंबर वन थिंग, कि दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे के शॉर्ट नोट्स कभी काम में नहीं आते। जो अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स है वही काम में आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ आती है और कौन सी चीज़ नहीं आती, तो तुम उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओगे। और शॉर्ट नोट भी मैक्सिमम 2 से 3 पेज के होने चाहिए। तुम्हें वही चीज़ लिखनी है जो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं भूल सकता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ तुम्हें बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि दूसरे के शॉर्ट नोट्स यूज़ नहीं करने, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने और मैक्सिमम 2 से 3 पेज के बनाने। तो ये तुम्हारी बात हो गई रिवीजन की। मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें स्पून फीड नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कैपेबल बनो, इसीलिए मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। अब मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए, तो मॉक टेस्ट के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कोई अच्छी टेस्ट सीरीज खरीद लो जो काफ़ी रेलिवेंट हो। अब बात है कि ये मॉक टेस्ट कहाँ से दे, किसकी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, तो अगर तुम मेरा सजेशन मानते हो तो PW की टेस्ट सीरीज अफोर्डेबल है, 999 रुपीज़ की प्राइस है, तुम उस टेस्ट सीरीज को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें और अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज मिलती है बट अगर वो रेलिवेंट है तो तुम उसको भी कंसिडर कर सकते हो। मैं तुम्हारे को वो बताता हूँ कि तुम प्रयास की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। तो ये हो गई बात तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ की। तो मैंने तुम्हें चारों चीज़ें बता दी, तुम्हें थ्योरी कहाँ से देखनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, रिवीजन कहाँ से करना है और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है। तो ये सारी चीज़ें तुम अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा, उससे ऊपर ही आएगा। अब भैया ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि मेरे को टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, मैं इस सबको चीज़ों को ट्रैक कैसे करूँगा, तो इसके लिए भी सोल्यूशन है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे दूंगा, इस टाइप का PDF दिखेगा सामने तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर है, लगभग 80 चैप्टर्स है, उनकी सारी लिस्ट लिखी है और इनके सामने कॉलम में लगा है। एक में लिखा है तुम्हारे थ्योरी, दूसरे के आगे
प्रैक्टिस, तीसरा रिवीजन और चौथा मॉक टेस्ट। तो तुम्हारा जैसे जैसे होता जाएगा तुम टिक लगाते रहना, इस तरीके से तुम्हें पता रहेगा कि हाँ मैंने इतना कर लिया और मुझे इतना करना है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें जेन्युइन चीज़ बताई है, कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बताई बाकी यूट्यूबर्स की तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा जिस भी टॉपिक पर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।